गाइज, अवेयरनेस, अवेकनिंग, जागृति, ये फ्रीडम तो है, लेकिन इस फ्रीडम से पहले ना ये एक बहुत बड़ा आपके लिए बर्डन बन जाती है। बहुत कियोस क्रिएट होता है जब आप पहली बार अवेक होते हो, अवेयर होते हो अपनी इस लाइफ में। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर इफेक्ट पड़ता है, so keep on doing your inner work. Guys, आज का जो वीडियो है ना वो इतना मतलब ब्यूटीफुल नहीं होने वाला है। एंड एक और चीज़ मैं कन्फेस करना चाहूँगी, शैडो वर्क इज़ नॉट एट ऑल ब्यूटीफुल। शैडो वर्क जो है ना उसका ब्यूटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि शैडो वर्क का मतलब ही आपकी डीपेस्ट, डार्केस्ट, अग्लीस्ट पार्ट्स को देखना। बट ये ब्यूटीफुल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से है, क्योंकि इन्होंने हाइड करना चूज किया जब इट वॉज रिक्वायर्ड फॉर यू टू सर्वाइव। जब आपको सर्वाइव करने की ज़रूरत थी ना, तब इन पार्ट्स ने ना खुद को हाइड करना चूज़ किया। तो इसकी ब्यूटी है ना नेक्स्ट लेवल की है, ये ब्यूटी नहीं है जो आपको दिखती है। तो आज का जो वीडियो है ना उसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि जब आपकी अवेयरनेस आती है, जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, तब वो जो फेज़ होता है ना, जो डिफ़िकल्ट फेज़ होता है, जो बर्डन वाला फेज़ होता है, तो उस फेज़ में होता क्या है। पहली चीज़ कि जब आप अवेयर हो ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब सामने वाला पर्सन जो कुछ भी कह रहा है, चाहे वो आपको परेशान कर रहा है, चाहे आपको ब्लेम कर रहा है, चाहे वो अपने प्रोजेक्शंस आपके ऊपर उतार रहा है, चाहे आपने एक सिंपल सी चीज़ क्यों ना कही हो, वो ट्रिगर होकर बुरी तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो भी ना एज अ सेल्फ अवेयर पर्सन आप चाहकर भी ना उसका बुरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप तो अवेयर हो ना। जब हम अवेयर हैं और हमने मान लिया कि हम अवेयर हैं, तो यू डोंट सी सामने वाला पर्सन एज अ पर्सन, यू स्टार्ट सीइंग देम एज समवन हु आर कैरिंग लॉट मैनी पैटर्न्स। बहुत सारा बैगेज, बहुत सारा अनहील्ड पार्ट वो अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, और आपका कुछ भी कहना, वो जो इतना बारूद वो अपने ऊपर लेकर घूम रहे हैं ना, उस बारूद का फटना होता है। एंड क्योंकि आपने कुछ ऐसा कह दिया जिससे वो चिंगारी लग गई और उनका बारूद फट गया, तो भाई नुकसान तो आपको भी होना ही है, क्योंकि सामने वाला पर्सन तो अनअवेयर है। अब सबसे जो मुश्किल पार्ट वो ये है, आपको पता है कि आप अवेयर हो और आपको पता है कि सामने वाला पर्सन अनअवेयर है, तो वो चाहे कुछ भी करेगा ना, यू कांट डू एनीथिंग। आपको जो उसका रिएक्शन है वो सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो उसकी लाइफ की ट्रेजेडी, उसकी लाइफ के इश्यूज, उसके लाइफ के पैटर्न्स, उसके वुंड्स। तो आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है कि ये जो पर्सन जो कुछ भी कर रहा है वो कर रहा है फ्रॉम देयर अनहील्ड पार्ट्स। तो क्योंकि आप सेल्फ अवेयर हो, तो आपको वो सब कुछ भी देखना पड़ता है, सहन करना पड़ता है जो आपका नहीं है, जस्ट बिकॉज यू आर अवेयर एंड दे आर अनअवेयर। ठीक है, आपको अपने रिश्तेदार, आपके फैमिली मेम्बर्स ऐसा करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन एज अ सेल्फ अवेयर आप क्या सोचते हो, जाने दो यार, अनहील्ड है ना, जाने दो, अनकॉन्शियस है, ये तो कुछ भी करेगा, इसे पता तो है नहीं, तो फॉरगिव। ठीक है, तो सेल्फ अवेयर होने का यहाँ पर एक बर्डन यही है, क्योंकि रिलेशनशिप में या पार्टनरशिप में एक पर्सन अनअवेयर है, आपको दिख रहा है कि वो अनअवेयर है और वो उल हरकतें कर रहा है। आप अपने आप को या तो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे बाय यूजिंग कोपिंग मैकेनिज्म, एस्केपिंग एंड ऑल, ताकि आप तो जिंदा रहो, ताकि आप सेफ रहो, एंड यू विल कीप ऑन फॉरगिविंग देम, क्योंकि अभी उनकी जागृति नहीं हुई है, अभी वो अवेयर नहीं है। ठीक है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन पर आ जाती है जो कि अवेयर है इन एनी रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कर्स है इस अवेकनिंग का, इस हीलिंग जर्नी का। नंबर सेकेंड, जिसने मेरा हार्ट कंप्लीटली शैटर कर दिया था, जिस दिन मुझे इस चीज़ की अवेयरनेस हुई एंड मुझे बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला था, एंड एट दैट टाइम आई फेल्ट सो बैड, आई क्राइड फॉर मेनी डेज। तो वो क्या ब्रेक थ्रू था, वो ये था कि हर इंसान जो कि आपके प्रॉक्सिमिटी में है, चाहे फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, दे कैरी सम कार्मिक लेसन्स। ठीक है, वो अपने साथ कार्मिक लेसन्स लेकर आते हैं, या फिर जो कुछ उन्हें यहाँ लर्न करना है थ्रू सफरिंग वो लेकर आते हैं। वी लर्न बाय सफरिंग ओनली, क्योंकि 3D जो वर्ल्ड है ना कंप्लीटली बेस्ड है हमारे लेसन्स पर, और लेसन्स हमें डिफ़िकल्ट ही मिलते हैं, डिफ़िकल्टी से ही हम लेसन ले सकते हैं। कोई भी खूबसूरत चीज़,
कोई भी ईजी चीज़ हमें लेसन नहीं दे सकती, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर लाइक एनिमल्स, है ना। हमें सिंपल शब्दों में कोई चीज़ नहीं समझ आती है जब तक हमारे नर्वस सिस्टम को वो एक डेंजर का हिट नहीं मिलता है ना, तब तक हमारा जो माइंड है वो किसी चीज़ को देखता ही नहीं है। जब हमें ये दिखता है ना नेगेटिव है ना, डिफ़िकल्ट है, प्रॉब्लम है, तब जाके तो हम उन चीज़ों में अवेयरनेस डालते हैं एंड सीखते हैं। तो हम पॉजिटिविटी से बहुत कम सीखते हैं, मैक्सिमम सीखते हैं हमारी डिफ़िकल्टीज से। तो वो डिफ़िकल्टीज आपके सामने तब तक आती रहेंगी जब आप अवेयर नहीं हो जाते, आप अपनी आंखें नहीं खोल लेते, आप अपने लेसन नहीं लर्न कर लेते। तो अब क्या होता है ना कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, जो भी हमारे लव्ड वंस हैं, दे कैरी ऑल दोज कार्मिक लेसन्स विद देमसेल्व्स। लेकिन एज अ पर्सन जो कि उनके बहुत ज़्यादा क्लोज है, जब आप उनको देखते हो ना कि अरे यार दे आर सफरिंग, तो आपका समटाइम्स मन करता है आप उनकी हेल्प कर दो, उनको समझा दो, उनको सिखा दो कि भाई ऐसा करने से चीज़ें ईजी हो जाएगी। लेकिन यू नो दैट कि आप उन्हें समझाएंगे, उन्हें नहीं समझ आएगा। आप उन्हें बता रहे कि यार तुम ट्रिगर हो रहे हो, तुम्हारे अंदर वुंड्स हैं, उन्हें नहीं समझ आएगा, क्योंकि आप सेल्फ अवेयर हो, वो अवेयर नहीं है। आप अवेकन्ड हो, वो अवेकन्ड नहीं है। तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था टू सी योर लव्ड वंस सफरिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज। अपनी आंखों के आगे से आप अपने बच्चों को, आप अपने पार्टनर को, आप अपने पेरेंट्स को, आप अपने लव्ड वंस को सफ़र होता हुआ देखते हैं एंड इस जर्नी में आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहोगे तो पता है क्या होगा, यू विल प्रोलॉन्ग देयर कार्मिक लेसन। उन्हें वही चीज़ दोबारा से लर्न करनी पड़ेगी जब तक उनके अंदर उस चीज़ की अवेकनिंग नहीं हो जाती। और अवेकनिंग अवेयरनेस ठोकने से नहीं आती, वो खुद की लाइफ के चैलेंजेस को जब हम खुद फेस करते हैं तब आती है। तो ये था सबसे डिफ़िकल्ट मेरे लिए लेसन, डिफ़िकल्ट ब्रेक थ्रू, जहाँ पर आई वॉज लाइक इनटू लो वाइब इमोशन फॉर मैनी मैनी मंथ्स, कि मैं कैसे देख सकती हूँ, हाउ कैन आई सी माई लव्ड वन सफरिंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज। बट जब ये पता लगा कि जब हम उनकी जो भी कार्मिक लेसन्स हैं उसमें इंटरप्ट नहीं करते हैं, उनकी हेल्प नहीं करते हैं, तो वो जल्दी ग्रो करते हैं। तो उससे मुझे लगा भी कि चलो ठीक है, एक बार ये सफ़र करेंगे, बट ये सफरिंग वो चूज़ करके आए हैं, है ना। ये लेसन्स वो लेसन्स है जो उन्होंने चूज़ किया है, तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी। अगर वो मेरे साथ रहने के लिए बने हैं इस जर्नी में, तो वो किसी भी तरीके से मेरे साथ बने रहेंगे, बाय लर्निंग देयर लेसन्स और नॉट बाय लर्निंग देयर लेसन्स, बाय एनी मीन्स। ठीक है, तो ये थी सेकेंड चीज़ जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हर्टफुल थी। थर्ड चीज़ जो आप अवेयर होते हो उसके बाद आपके साथ होता है, दैट इज़ यू स्टार्ट फीलिंग डीपली। मतलब आप चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर फील करने लग जाते हो। जैसे कि मान लो आप किसी पार्टी में हो, गैदरिंग में हो, किसी भी फैमिली मेम्बर्स ने या किसी भी ऐसे पर्सन ने, आपका फ्रेंड हो गया, आपका स्पाउस हो गया, कुछ ऐसा कह दिया जो कि बहुत ज़्यादा बुरा था, मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था। उस समय आप ये सोचोगे, क्योंकि आप सेल्फ अवेयर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बन जाती है, क्योंकि सामने वाला जिसने बोला है वो अवेयर नहीं है, तो आप पहली बात तो उनको माफ़ करोगे कि भैया ये तो अनअवेयर है, इसे तो पता ही नहीं इसने क्या कर दिया। फिर आप ये सोचोगे इसने जो किया वो क्यों किया, है ना, इसके पीछे का इसका वुंड क्या हो सकता है, इसके इश्यूज़ क्या हो सकते हैं। फिर आप ये सोचो कि छोड़ो ना, ये तो कार्मिक लेसन्स लेकर आया है, ये तो अपने लेसन्स इसी तरीके से लेगा, डिफ़िकल्टी से लेगा। चौथी चीज़ की आई एम द मिरर, तो मैं शायद उनको मिरर दिखा रहा हूँ, है ना। लेकिन इस प्रोसेस में होता है ना कि आपको बहुत सारे इमोशंस का ना बर्डन लेना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का बर्डन अपने ऊपर लादना पड़ता है, क्योंकि आप सेल्फ अवेयर हो। आपकी कैपेसिटी तो उन लोगों से ज़्यादा है चीज़ों को सहन करने की, समझने की। लेकिन सेल्फ अवेयरनेस जो है वो पेन को नहीं हटाती है। आपकी जो अवेयरनेस है ना, वो जो वाकया हुआ है, जो भी इंसिडेंट हुआ है, उसके पेन को नहीं कम करती है। वो पता है क्या करती है, आपकी अवेयरनेस उस पेन के ऊपर जो भी ड्रामा क्रिएट हो रहा था ना, इसने ये बोला, मैंने ऐसे बोला, मैंने तो ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा क्यों किया, मतलब जो भी ब्लफ, ठीक है। तो जो इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर का ड्रामा, उसके ऊपर जो भी अननेसेसरी लेबल्स लगाए गए थे, स्टोरीज अटैच की गई थी कि तो इसलिए हुआ होगा, मैं बुरी हूँ, वो बुरा है, ये सब कुछ हटा देती है। जब आप अवेयर होते हो ना, आप इंसिडेंट्स को, आप एक्सपीरियंसेस को एज इट इज़ देखना शुरू कर देते हो। जब हम चीज़ों को एज इट इज़ देखते हैं, दे सीम वेरी पेनफुल, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती हैं हमारे लिए, क्योंकि अब कोई ड्रामा नहीं है ना, कोई स्टोरी नहीं है। आपने अपनी अवेयरनेस देकर उस ड्रामा की स्टोरी को कम्प्लीटली हटा दिया है। अब क्या बचता है, सिर्फ रियल, रॉ,
अनएक्सप्रेस्ड पेन, ठीक है। और ये जो पेन है वो ज़्यादा पेनफुल होता है क्योंकि अब कोई कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है ना। आपने कोई स्टोरी लगाकर उस चीज़ को हटा थोड़ी ना दिया कि भाई मैंने ये नहीं किया, मैंने इसलिए किया या उसलिए किया। आपने सिर्फ उस पेन को बहुत डीपली फील किया। तो आपकी जो अवेयरनेस है ना वो ड्रामा हटाती है, अननेसेसरी स्टोरीज हटाती है, अननेसेसरी लेबल्स हटाती है, एंड उसके बाद जो डीप पेन होता है आप उसको महसूस करते हो तो ये ज़्यादा पेनफुल होता है। अवेयर होकर चीज़ों को महसूस करना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है क्योंकि आपका ईगो माइंड जो है आपके उस इंसिडेंट को लेकर कोई स्टोरी नहीं बना सकता क्योंकि आप तो अवेयर हो ना कि आपका ईगो माइंड स्टोरी बना रहा है। वो आपका ईगो माइंड ड्रामा क्रिएट कर रहा है, वो आपका ईगो माइंड जो है प्रोजेक्ट आउट कर रहा है, वो इसकी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ कर रहा है। तो आप जब सेल्फ अवेयर होते हैं ये सारे पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हट जाती हैं। अब आपको बहुत डीपर लेवल पर उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में ना पेन महसूस होता है क्योंकि देयर आर अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस जो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप सेल्फ अवेयर हो। अगर आप एक्सप्रेस करेंगे दैट विल बी प्रोजेक्टिंग आउट। तो आपको क्या करना होता है? आपको उन अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस को प्रोसेस करना होता है, खुद के साथ बैठना होता है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, एंड विदाउट यूजिंग एनी कोपिंग मैकेनिज्म चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मैंने डीपली महसूस की है अवेकनिंग के साथ, अवेयरनेस के साथ कि ये तो भाई इस प्रोसेस में होगा ही होगा। अगर आप अवेयर हो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, सामने वाला अनअवेयर है, ठीक है। अगर आप अवेयर हो तो चीज़ें जो पेन है, एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर महसूस होगा। अगर आप अवेयर हो तो यू हैव टू सी योर पीपल सफरिंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज, एंड मुश्किल है चीज़ें, बट इसके बाद जो होगा वो फ्रीडम में आता है क्योंकि हर कोई अपने लेसन्स लेकर आया है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। वॉट यू कैन डू योर बेस्ट इज यू कैन बी विद देम अगर आपसे हो पाता है तो। अगर नहीं हो पा रहा है जस्ट एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन फॉर अ वाइल, कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ कर लो, खुद को सूद कर लो, काम डाउन कर लो, अपने कंटेनर को एक्सपैंड कर लो, देन गो बैक, है ना। चीज़ों से हाइड करना किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। गो बैक विद पावर एंड फेस इट एंड बी विद देम। अगर वो आपके साथ रहने के लिए बने हैं या आप उनके साथ रहने के लिए बने हैं तो आप जो है लंबे समय तक एक दूसरे का साथ निभा पाओगे। लेकिन अगर इस प्रोसेस में कुछ लोग होंगे जो आपके लिए नहीं बने हैं, वो छूटेंगे, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी पेनफुल। इस जर्नी का ये भी एक बहुत बड़ा कर्ज है कि कुछ ऐसे लोग होंगे आपकी इस जर्नी में, वो आपके साथ लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे बिकॉज दे आर नॉट मेंट टू डू सो, है ना। कुछ लोग आएंगे आपकी इस जर्नी में जो शॉर्ट टर्म के लिए होंगे, एक पर्टिकुलर पार्ट निभाने के लिए आए हैं, एंड वो उतना ही काम करने आपकी इस लाइफ में आए हैं, इससे ज़्यादा उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो जो आपको मिल रहा है वो आपको बहुत बेहतर मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। तो आपकी इस जर्नी के लिए ना वही इंपॉर्टेंट है। तो जो आपके लिए ज़रूरी नहीं होगा वो आपकी लाइफ से हटा दिया जाएगा, चाहे वो कितना ही ब्यूटीफुल क्यों ना हो। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।